मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 48 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2517 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 73,398 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। शहरियों को कोरोना से बचाने का मिशन। कराची में वैक्सीनेशन का सिलसिला ईद के दूसरे रोज भी जारी। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंची। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन अहमियत का हामिल। एहतियात का दामन थाम कर वबा के साथ जीना सीखना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। पाकिस्तानी क़यादत फ़लस्तीन के साथ हम आवाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। मस्जिद अक्सा में मासूम नमाजियों पर हमले की मजम्मत। बच्चों समेत शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। नैब की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। हुकूमत ने नाम ECL में डाल दिया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए लीगी सदर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दी। इदात अली साहब फरमा रहे थे कि हमने मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ECL में जो है वो डाल दिया है। ये इंतकाम की और तशद्दुद की और तकब्बर की सूरत हाल है। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना तकब्बुर की बदतरीन मिसाल। इस तरह मुल्क नहीं चलते। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। हुकूमत ऑपोजिशन लीडर से खौफजदा। ईद के रोज दफ्तर खुलवाकर नाम ECL में डाला गया। मरियम औरंगजेब। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। काबीना कमेटी ने ऑपोजिशन लीडर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने की सिफारिश की। अमल दरामद मामूल के तरीका कार के मुताबिक ही होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। कराची में ऑरेंज लाइन बस मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। वज़ीर आला सिंध की मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत। शहरियों ने हुकूमती सुस्ती को अजियतनाक करार दे दिया। प्रोजेक्ट कब तैयार होगा कब नहीं होगा ये सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लग रहा है कि मेरे अभी जो बच्चा है 15 साल का है माशाल्लाह, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा 65 साल का हो जाएगा, लेकिन ये काम शुरू नहीं होगा क्योंकि यहाँ का सारा पैसा तो खा के बैठ गए। इतनी धूल मिट्टी सब कुछ होने के बावजूद, हमने हर ज़िल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद ये अभी भी 3 से 4 साल में मनसूबा तैयार होगा। 5-6 ईदें गुजर गई और भी 5-6 ईदें गुजरेंगी और हम देखते रह जाएंगे। कराची में शेरशाह पुलिस की कार्रवाई। कमसिन बच्चियों को अगवा करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। 2 साथी फरार। पुलिस ने 3 बच्चियों को बाजियाब करा लिया। मुकदमा दर्ज। कराची गुलिस्तान जौहर से बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। 11 साला फातिमा के गले पर रस्सियों के निशानात। चचा और चची फातिमा पर अक्सर औकात तशद्दुद करते। पड़ोसी का बयान। मुल्जिम ज़ेरे हिरासत। पेशावर में मस्जिद मोहब्बत खान की तज़ीन और आराइश का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। तारीखी मस्जिद की दीवारें खस्ता हाल। मुख्तस किए गए 8 करोड़ में से सिर्फ 70 लाख खर्च हो सके। लोगों का बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। जल्द अज जल्द जो है नमाजियों की सहूलत के लिए इसको जो है ना इसकी तामीर का काम मुकम्मल किया जाए और इसकी जो अज़मत रफ्ता है, जो पुराने हालात में जिस तरह मस्जिद थी और उसकी जो तारीख़ी हैसियत है वो बहाल रहे। मुकम्मल तौर पे जो है इसको कंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो नहीं दे। एक आध महीने में 4 दिन 5 दिन काम होता है, फिर काम बंद हो जाए। मुजफ्फराबाद का कदीमी बाजार कुलचे और बाकर खानी के लिए शोहरत का हामिल। जायकेदार कुलचा दस्तरखानों का लाजमी हिस्सा। कश्मीरी सौगात के अज्जा लज़्ज़त के साथ सेहत बख्श भी। महकमा मौसमियात की आज लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान।
सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान का खदशा, हवा का कम दबाव कराची से 1000 से ज़ायद किलोमीटर दूर, अगले 36 घंटे के दौरान डिप्रेशन में बदलने की पेशगोई, माहीगीरों को गहरे समुद्र में जाने से गुरेज की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 48 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 24 घंटे के दौरान 2517 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 73,398 तक पहुँच गई है। कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस मजीद 48 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 19,384 हो गई। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 2,517 नए केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 73,398 हो गई। मुस्बत केसेस का तनासुब 8.19% रहा। 24 घंटे में 30,700 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,517 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में अब तक सेहत याब होने वाले मरीजों की तादाद 7,80,438 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 8,73,220 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। जिक्र वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का, जिन्होंने अवाम को एक बार फिर खबरदार किया है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने एक बयान में वज़ीर आला का मजीद कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन अहमियत का हामिल है। अवाम SOPs पर अमल करें, समाजी फासला भी बरकरार रखें। शहरियों को एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इजराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी। फ़ज़ाई हमलों में शुहदा की तादाद 113 हो गई। बमबारी से 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। तबाहकुन बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल ने मुमकिन तौर पर ज़मीनी हमले के लिए गजा की सरहद पर फ़ौज और टैंक भी तैनात कर दिए। अमरीका ने इसराइली हमलों के खिलाफ आज होने वाला सलामती कौंसिल का इजलास रुकवा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मामले को सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का मामला, वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी तो मुल्की सियासी मंजरनामे पर खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली। हुकूमती और नून लीगी रहनुमा आमने सामने आ गए। लीगी रहनुमाओं ने ईद के दिन शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। छुट्टी और खुशी का दिन, मगर मुल्की सियासी मंजरनामा गर्म रहा। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर शदीद तनकीद। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। काबीना की ज़ेली कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश करके मामला वफाकी काबीना को भेजा था। हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का मामला खटाई में पड़ गया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की खबर सामने आई तो रद्द-ए-अमल भी आया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने को इंतकाम और तकब्बुर की बदतरीन मिसाल करार दिया। ईदा टली साहब फरमा रहे थे कि हमने मियां शहबाज शरीफ का नाम ECL में जो है वो डाल दिया। ये इंतकाम की और तशद्दुद की और तकब्बर की सूरत हाल है। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी सामने आए और अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। इस पर मामूल के तरीका कार के मुताबिक अमल दरामद होगा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान को ईद वाले दिन गरीब, बेरोजगार अवाम की फिक्र नहीं, दफ्तर खुलवा कर शहबाज शरीफ को ECL पर डाला गया। मरियम औरंगजेब के बयान पर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल सामने आया। अपने ट्वीट पैगाम में शहबाज गिल ने कहा, मरियम औरंगजेब ऐसी गुलाम है जिन्हें ईद पर भी छुट्टी नहीं। ईद की छुट्टी मना रहे हैं, जवाब बाद में देंगे। जिन्हें हफ्ता और इतवार वाले दिन जमानतें मिलती हैं, आज उनको तकलीफ है। क्या छुट्टी वाले दिन कभी करप्शन से छुट्टी की थी? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत मुखालिफ सफ़बंदी के लिए मैदान में आ गए।
शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत कौमी सियासी रहनुमाओं से राब्ते कर लिए। ईद के बाद पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने के लिए इब्तदाई लाइन ऑफ एक्शन पर बातचीत की। लियाकत अली की रिपोर्ट।